देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के हुई है। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार गिराने की एक साजिश है। अब हम पिछले कुछ महीने से हो रहे कई कदमों को देखते हैं तो ये समझ में आ रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश है। पिछले कुछ महीने से दिल्ली में कोई अफसर नहीं पोस्ट हो रहे, दिल्ली के अंदर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है, अफसरों ने मीटिंगों में आना बंद कर दिया है। हमने देखा है कि पिछले एक हफ्ते से एलजी साहब बार बार बेबुनियाद चिट्ठियां एमएचए को लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री के निजी सचिव को हटाया गया है। ये सारे इस बात के लक्षण हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। आप लोग समय से बात करते होंगे, क्या ये संभव है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए ऐसे में, जबकि आपने 2 महीने पहले फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित किया? 17 फरवरी को दिल्ली की विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ और उस फ्लोर टेस्ट के तहत अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली विधानसभा में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस है। लेकिन ये ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी होने के बाद भी क्यों साजिश रची जा रही है दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए? क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल के काम रोकने की साजिश है। ये फ्री बिजली रोकने की साजिश है, ये फ्री पानी रोकने की साजिश है, ये तीर्थ यात्रा रोकने की साजिश है, ये महिलाओं की बस यात्रा रोकने की साजिश है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया कि वो दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए महीने देंगे, इसको रोकने की साजिश राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा करी जा रही है। आपने फ्लोर टेस्ट की बात की, लेकिन नेता मुख्यमंत्री होता है, नेता भी क्योंकि जेल में है, तो बीजेपी या जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, इसे आधार बनाया जा सकता है कि नेता ही नहीं है तो सरकार कैसे चलेगी? तो बहुत आसान है ना, फिर तो आप एक एक करके विपक्ष के सारे मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लीजिए। फिर आप कहिए कि संवैधानिक संकट आ गया इसलिए अब सरकार गिरानी पड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है और इस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत ही अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है और इसी कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है।